अगर आप अपनी फिल्म को एक साथ दो तीन तीन ओटीटीज में रिलीज करना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को समझना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि चाय के लिए चाय पत्ती। तो अपने फिल्म को मल्टीपल ओटीटीज में रिलीज करने का फायदा उठाने से पहले ना आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेगी। अपनी फिल्म को, चाहे वो शॉर्ट फिल्म है, फीचर फिल्म है या फिर वेब सीरीज है, उसे मल्टीपल ओटीटीज में रिलीज करने से पहले ना आप ये जान लीजिए कि आप उसे एक साथ मल्टीपल ओटीटीज में रिलीज कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसका जवाब है ना हाँ भी और नहीं भी। अब आप सोच रहे होंगे ना कि ये कैसा आंसर है, आपका दिमाग जो है बिल्कुल लट्टू की तरह घूम गया होगा। देखिए, इसका आंसर पेचीदा इसलिए है ना क्योंकि आप अपने फिल्म को मल्टीपल ओटीटीज में रिलीज कर सकते हैं या नहीं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ना वो किस तरह के राइट्स दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स या फिर नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स। ये तो भारी भरकम वर्ड सुन करके ना आपका दिमाग जो है ना वो चकरा गया होगा, आप घबरा गए होंगे। तो घबराइए मत, मैं आप लोगों को आपके ही लेवल पर जा करके आसान शब्दों में समझाऊंगा। तो इसी बात पर दबाइए लाइक वाला बटन। देखिए, जब आपकी बात जो है ना वो फाइनल हो जाती है, वो शादी के रिश्ते की नहीं, तो ज्यादा ही खुश हो जाते हैं आप लोग। ज्यादा खुश नहीं होना, वो जो ओटीटी पर फिल्म रिलीज हो रही है ना उसकी बात जो है ना वो फाइनल हो जाती है, तब क्या होता है ना, तब आपके साथ ओटीटी है वो एक एग्रीमेंट करती है। एग्रीमेंट में एक्सक्लूसिव राइट्स भी हो सकते हैं, नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स भी हो सकते हैं। एग्रीमेंट में अगर एक्सक्लूसिव राइट्स है तो आप अपनी फिल्म को अगर उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं तो आप अपनी फिल्म को सेम समय में दूसरे किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज कर सकते हैं। और अगर राइट्स जो है वो नॉन एक्सक्लूसिव है, यानी नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स है, तो फिर आप उनके प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप दूसरे ओटीटी पर भी रिलीज कर सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर यह है ना कि नए फिल्म मेकर को नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स मिलना ना बहुत ही मुश्किल है। कोई दरिया दिल ओटीटी प्लेटफॉर्म ही बोलेगा ना, जाओ बाबू तुम्हें जहां रिलीज करना है ना तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे प्लेटफॉर्म में भी कर लो और किसी और प्लेटफॉर्म में भी कर लो। लेकिन ऐसा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ना वो अक्सर ज्यादातर 99% चांसेस है ना कि वो नए फिल्म मेकर को एक्सक्लूसिव राइट्स देंगे, और अगर स्टारकास्ट वगैरह है उसमें तो वो नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स दे सकते हैं। अब देखिए, फिल्म को ओटीटी में रिलीज करने के दो तरीके होते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले के वीडियोस में भी बताया है। शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, पहला तरीका ये ना कि आपको पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म से कॉन्सेप्ट पास कराना होता है। पास हो जाती तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना खुद आप लोगों को पैसे देगी, फंड देगी कि जाओ बनाओ फिल्म, एकदम दिल खोल करके बनाओ फिल्म। उसके बाद आप फिल्म बनाते हैं, उन्हें सबमिट करते हैं, फिल्म रिलीज होती है। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको पैसे जो है ना वो मिल जाते हैं, फंड उन्हीं से मिल जाता है। आप फिल्म के बजट से अपना मार्जिन रख करके उन्हें फिल्म बना करके दे देते हैं और फिर जो पैसे बचे वो आपके। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है ना कि आपको एक फिल्म बनानी है, आप फिल्म बनाते हैं, पूरे मेहनत से बनाते हैं, उसके बाद आप अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऑफिसेज में जाते हैं, उन्हें दिखाते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, एक रिस्क वाली बात हो जाती है कि अगर किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को आपकी फिल्म पसंद नहीं आई तो आप क्या करेंगे? आप फंस जाएंगे, आपके सारे पैसे डूब जाएंगे अगर नहीं पसंद आई तो इसलिए पहला तरीका है ना वो ज्यादा सेफ होता है। लेकिन देखिए, पहले तरीके में आपको नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं मिल सकते, क्योंकि वो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना उसने खुद आपको फंड दिए है उसे बनाने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो उसे अपने ही प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेगा। वो खुद फंड देगा तो क्या करेगा, वो दूसरे प्लेटफॉर्म में भी आपको रिलीज करने देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पहला तरीका जो है जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद आपको फंड देता है, उसमें तो आपको नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं मिलेंगे। जो दूसरा तरीका है जिसमें आप खुद फिल्म बना करके जाते हैं अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पास और किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को पसंद आ जाती है तो उस पर एग्री हो सकते हैं कि हाँ आपकी फिल्म जो है मुझे पसंद आ रही है तो मैं भी इसे रिलीज करूंगा, आप कहीं पर और भी इसे रिलीज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, यानी एट द सेम टाइम में। अगर आपको नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं ना ओटीटी से, तो फिर तो आपका काम बन गया। आप उसे इस ओटीटी पर भी रिलीज कीजिए और फिर 2-4 ओटीटीज पर भी रिलीज कर दीजिए, क्या टेंशन है, आपको तो नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स मिल चुके हैं। अगर नहीं मिले हैं तो फिर टेंशन की बात नहीं, एक ही में रिलीज कीजिए, कम में ही खुश रहिए। अब देखिए, सारी चीजें तो मैंने आप लोगों को बता दी, अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको रिलीज करना कैसे है। आपको एक्सक्लूसिव राइट्स के साथ करना है, नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स के साथ करना है, आपको कॉन्सेप्ट पास करा करके करना है, या फिर आपको फिल्म बना लेनी है उसके बाद फिर जाकर के आपको रिलीज करवानी है। सभी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, आपके हाथ में, आप डिसीजन लीजिए, अपने हिसाब से काम कीजिए, क्योंकि हर कोई के लिए ये सिचुएशंस अलग अलग होंगी, हर कोई अपने हिसाब से सोचेगा और फिर अपना काम करेगा। तो दबाइए सब्सक्राइब वाला बटन, इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेगी आपको। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।